ब्रज 84 कोस की परिक्रमा एक देत, लख 84 योनि के संकट हरिहर लेत। ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगांव। खेचरी चलेंगे हम। हमारी परिक्रमा आगे बढ़ती चली जा रही है। छोटे छोटे गांव बीच में आते जा रहे हैं, जहाँ पे भगवान की बहुत मधुर मधुर लीलाएं हुई हैं। राक्षसों का उद्धार किया है भगवान ने जगह जगह। खेचरी में पूतना रहती थी। ख माने आकाश, आकाश में चलने वाली मायावनी पूतना को खेचरी कहते थे। उसका मूल निवास यहीं था। पूतना की लीला को हम सभी जानते हैं। भगवान ने कैसे उनका दूध पीकर उनका उद्धार किया। पूतना जो तारन हारो, ऐसो और कौन दयावारो। पूतना मारने आई थी, भगवान ने उन्हीं को तार दिया और माँ का दर्जा मिला। बहुत सुंदर लीला है ये, हम सब जानते हैं। अब हम आगे चलेंगे। राल वन है ये। रालवन इस स्थान का इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पर होरी होती थी। ब्रज में अलग अलग ढंग की होरियाँ होती हैं। बरसाने नंदगांव की विश्व प्रसिद्ध लठमार होरी है। दाऊ जी का है हुरंगा, जिसमें कोड़ा मार होरी होती है। जाव बैठन में बबूल के झामों से प्रेम भरी पिटाई होती है। मुखराई का चरखुला नृत्य फालेन में पूर्णिमा के दिन पंडा धधकती आग में होकर निकलता है, और जहाँ राल में झंडी की होली होती है। फालेन की भी बहुत सुंदर कथा है, जहाँ पे प्रहलाद को लेकर उनकी बुआ अग्नि में बैठी और कैसे प्रहलाद की सुरक्षा करी भगवान ने। सच्चाई पर विजय और बुराई का अंत हुआ। तो ये फालेन वही स्थान है, और जहाँ पर आज भी होली इस तरह से जलाई जाती है। और पंडे लोग इस होली को क्रॉस करते हुए जाते हैं, जो इसमें कोयले जल रहे होते हैं, और बहुत दिन पहले उनको एक साधना में रहना पड़ता है, और उस साधना में रहने के बाद उनको ये आग जरा सी भी छूकर नहीं जाती। और राल में झंडी की होली खेली जाती है। ध्वज कौन जीतता है, कौन हारता है, इस बात की वहाँ पर रार होती है, इसलिए इसे राल कहते हैं। रालवन के भीतर ही आते प्राचीन विहार वन है, और इस प्राचीन विहार वन में श्री राधा रानी अपनी सखियों के संग और श्याम सुंदर के संग वन विहार करती हैं। अब हम सौंख चलते हैं। शंखचूड़ यक्ष यहाँ निवास करता था। इस गांव का नाम शंख पड़ गया, शंख से सौंख हो गया। शंख ग्राम का जो भ्रंश है वो है सौंख। बोलते बोलते शंख से कब वो सौंख हो गया पता ही नहीं चला। शंख का इतिहास भागवतम में दिया गया है सूक्ष्मता से। श्री गर्ग संहिता और श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका विवेचन किया गया है। खंड में 13
और 20 अध्याय में यह कथा विस्तार से आती है। सतयुग में एक राजा हुए वृषध्वज। ये बड़े भारी शैव थे, किंतु इनमें एक दोष था कि ये भगवान लक्ष्मी नारायण को नहीं मानते थे। जहाँ भी लक्ष्मी नारायण की पूजा होती उसे बंद करा देते। ये देखकर उनको भगवान सूर्य ने श्राप दे दिया। महादेव जी ने क्रोध किया और त्रिशूल लेकर सूर्य के ऊपर टूट पड़े। सूर्य अपने पिता कश्यप जी को साथ लेकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी बोले, शिव का क्रोध रोकना कठिन है, चलो हम सब भगवान की शरण लें। तीनों वैकुंठ गए। यहाँ भगवान नारायण ने ब्रह्मा, कश्यप और सूर्य इन तीनों को अभय प्रदान किया। तुम भय मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। उसी समय वहाँ शंकर जी पहुँच गए। क्रोध में उनकी आंखें लाल थी, किंतु भगवान नारायण को देखकर उन्होंने प्रणाम किया। तब ब्रह्मा, कश्यप, सूर्य इन सब ने शंकर जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। भगवान नारायण बोले, हे शंभो, आप क्रोध क्यों करते हैं? तो शिव बोले, प्रभु वृषध्वज मेरा भक्त है। सूर्य ने उसे श्राप दे दिया, अतः उसकी श्री नष्ट हो गई। भगवान नारायण बोले, वैकुंठ में तो अभी आधी घड़ी व्यतीत हुई है, परंतु पृथ्वी पर 21 युग व्यतीत हो चुके हैं। इस समय वृषध्वज का पुत्र रथध्वज भी पृथ्वी पर नहीं है। उसके 2 पुत्र हैं, धर्मध्वज और कुशध्वज। आप उनको जाकर कहिए कि वो लक्ष्मी जी की उपासना करें, इससे उनकी श्री लौट आएगी। तब दोनों पुत्रों ने श्री जी की उपासना की और कुशध्वज से एक पुत्री हुई, जिसका नाम वेदवती पड़ा। एक मनवंतर यानी कि 30 करोड़ वर्ष उसने पुष्कर में तप किया भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तब वो व्योमवाणी हुई कि भगवान तुम्हारे पति होंगे, किंतु दूसरे जन्म में। यह सुनकर वो रुष्ट हो गई कि पता नहीं कब दूसरा जन्म होगा, कब इष्ट की सिद्धि होगी। मुझे तो अभी चाहिए, मुझे दूसरा जन्म ही नहीं चाहिए, मुझे इसी जन्म में भगवान पति के रूप में चाहिए। वह फिर से तप करने चली गई। वेदवती जी बहुत सुंदर तो थी ही, उनकी सुंदरता देखकर एक बार रावण वहाँ पहुँचा और उनके रूप पर मोहित हो गया और बोला, देवी आप यहाँ क्यों तप कर रही हैं? आपके जैसी सुंदरी हमने कहीं नहीं देखी। उसने वेदवती जी को हाथ पकड़कर खींचना चाहा। रावण की इस चेष्टा को देखकर वेदवती जी ने तप की शक्ति से इतनी जोर से ओंकार भरी कि रावण जड़ हो गया। ना हाथ हिले, ना पाँव, ना आँख, ना पलक। ऐसी वेदवती जी में तप की शक्ति थी। उनकी ओंकार से ही रावण की सब शक्ति क्षीण हो गई। वाल्मीकि रामायण में आता है कि रावण ने वेदवती जी के मन से स्तुति की, क्योंकि वाणी तो जड़ हो गई थी, बोल तो सकता नहीं था, तो मन से स्तुति करी, हे वेदवती तुम मुझे क्षमा कर दो। उसकी मानसिक स्तुति से वेदवती जी प्रसन्न हो गई। फिर भी उन्होंने शाप दे दिया, दुरात्मा, तूने मेरे इस शरीर का स्पर्श कर लिया है, इसलिए इसे अब मैं नहीं रखूंगी, किंतु मेरे ही कारण तेरा और तेरे बांधवों का नाश होगा। कहकर वेदवती जी ने शरीर छोड़ दिया। जब रावण ने उस शरीर को गंगा जी में प्रवाहित किया, पश्चाताप करने लगा कि मैंने क्या कर दिया। सती स्त्री का कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे संदेश हमें ग्रंथों से ही मिलते हैं, इन कथाओं से।
कि हमें, जैसे गुरुदेव हमें कहते हैं कि संतों का कभी स्पर्श नहीं करो, दूर से नमस्कार करो, क्योंकि वो तप कर रहे होते हैं। हमारे गुरुदेव ने भी हमें बताया जब वो एकांत में गए कि मैंने भक्तों को बहुत मना किया कि मुझे स्पर्श ना करा करें, इसी वजह से मुझे एकांत में जाना पड़ रहा है। तो उनको फिर बहुत तपस्या करनी पड़ती है। रावण के नाभि में अमृत कुंड था। ये शिवजी से उन्हें वरदान मिला था। हजारों सिर काटने के बाद भी उसकी मृत्यु नहीं होती थी। जरा सी भूल पर मैंने अपनी मृत्यु को स्वयं बुला लिया। वो पछताने लगा रावण कि ये मैंने क्या कर दिया। अब जब शिव भगवान त्रेता युग में आए और सीता जी उनकी शरण में आई, उनकी आराधना की उन्होंने और उनसे विवाह हुआ, जनक की पुत्री बनकर रही वो। फिर जब अयोध्या आई और उसके बाद राम जी को वनवास मिला। वनवास में जब सीता हरण करके ले गया तो वो मायामयी सीता थी, नकली सीता बनाई थी श्री राम जी ने। और जो वास्तविक सीता थी, राम जी ने उन्हें अग्नि में छिपा दिया था। तो सीता माता राम जी की मृत्यु का कारण बनी, जो पिछले जन्म में वेदवती जी ने उसे श्राप दिया था। इस तरह से ये कथा आती है। शंखचूड़ जो सुदामा गोप था, श्री जी के शाप से वे शंखचूड़ बना और फिर तुलसी का पति बना। श्री जी ने एक बार इसको शाप दिया था कि तू वृंदावन में, जब श्री भगवान ने, श्री विष्णु तुम्हें पत्नी रूप में मिलेंगे, ऐसा कहा था। श्री कृष्ण का ही अंश शंखचूड़ है। पहले तो तुम्हें पति रूप में मिलेगा, फिर नारायण तुम्हें श्राप देंगे, तब तुम उनके शाप से वृक्ष बनोगी। ये एक लंबी सी कथा आती है कि स्वर्ग की लक्ष्मी बनने के बाद फिर वह द्रौपदी बनी। सीता जी की आगे ही वो कथा है। और द्रौपदी का एक नाम त्रिहाइनी भी था। सतयुग में वेदवती, त्रेता युग में छाया सीता और द्वापर में द्रौपदी हुई। कुशध्वज की पुत्री थी और इनके भाई धर्मध्वज के यहाँ तुलसी जी का जन्म हुआ। ये गोलोक में रहती थी। राधा रानी के श्राप से ये धर्मध्वज की पुत्री बनी। तुलसी इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनकी कोई तुलना नहीं कर सकता था। एक बार तप करने बद्रिका आश्रम में गई तो उनके उग्र तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी आए और उन्होंने वरदान दिया तुलसी जी को। बोले कि पूर्व जन्म की गोलोक की गोपी हूँ, राधा रानी के शाप से यहाँ आई हूँ। तो नारायण ने फिर उन्हें वृक्ष बना दिया। इसकी भी हम सब कथा जानते हैं कि कैसे वो जालंधर का उनके साथ विवाह हुआ था। फिर नारायण उनका सत्यत्व भंग करने गए थे और फिर वो तुलसी वृक्ष बन गई थी। तो उन्होंने कहा कि तुम वृंदावन में तप करोगी, वृंदावन तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा।
बाद में श्री कृष्ण को तुम प्राप्त कर लोगी। उसके बाद ब्रह्मा जी ने राधा रानी को षोडश मंत्र दिया और बोले कि तुम तुलसी जी को क्षमा कर दो और तुलसी जी की पवित्रता तुम्हारे ही समान है। इसी तरह से फिर जब शंखचूड़ त्रिलोकी बन गया और देवताओं को उसने भिक्षुक बना दिया, सब पर वो राज करने लगा शंखचूड़ बनकर। युद्ध हुआ, शिव जी पहले तो उनको मार नहीं पाए, फिर उसके बाद भगवती काली, कार्तिकेय, सब युद्ध होते होते अंत में जब उसका अंत हुआ तो भगवान को तुलसी जी ने शाप दिया और वो शालिग्राम बन गए। शंखचूड़ का वध शिव भगवान ने किया, तब से ही शंख भगवान की सेवा में आने लग गया। इस शंखचूड़ का निवास यहीं सोख में था, इसलिए इस गांव का नाम सोख पड़ा। शंखचूड़ यक्ष था और कृष्ण भक्त भी था। तो ये सुंदर लीला यहाँ पर हुई सोख में। लीला को तो हम सब जानते ही हैं, बहुत विस्तार में ये ग्रंथों में दी हुई है। कल्प भेद में भी सभी लीलाएं हुई हैं, सभी सत्य हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। अब हम वत्सवन चलते हैं। वत्सवन में लीलाधारी श्री बाल कृष्ण की बड़ी मनोहारी लीलाएं हुई हैं। ऐसी ही एक लीला बचगांव की है, जहाँ ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों और बछड़ों को हर लिया था। अब ये बचपन के नाम से एक गांव जाना जाता है। नाम बिगड़ते बिगड़ते वत्सवन से बचपन हो चुका है। ब्रह्मा जी ने बचपन में आकर देखा कि कृष्ण का जो अगाध प्रेम है बाल सखाओं के संग, उन्होंने देखा, पर उस प्रेम को देखते देखते उन्हें ऐसा लगा कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, और उन्होंने एक अपराध कर दिया कि सब ग्वाल वालों को यहाँ से छिपा दिया। जब भगवान ने ध्यान लगाकर देखा, उन्हें पता चला, तो उन्होंने मधुर वंशी का वादन किया और देखते ही देखते एक वर्ष निकल गया। एक वर्ष तक ये लीला चलती रही और भगवान ने सबका एक स्वरूप प्रकट कर दिया, वैसा का वैसा। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये लीला चल रही है ऐसी, तो यहीं बांसुरी कुंड, राम कुंड, विमल कुंड, शंकर कुंड, ज्ञान कुंड, सहस्त्र कुंड, कनक कुंड और विभिन्न कुंडों की उत्पत्ति हुई। अलग अलग लीला इन कुंडों पर हुई और श्रद्धालु अब परिक्रमा मार्ग से इनका कुंडों में स्नान करते हैं, इन गांवों में गमन करते हैं, जाते हैं। और फिर ब्रह्मा जी ने बहुत पश्चाताप किया और एक वर्ष के बाद उन सब बालकों को और गायों को दोबारा से ब्रज में छोड़ दिया।
तो ये वाली जो लीला हुई है बचपन में हुई है। परिक्रमा जब करते हैं तो बीच में बहुत सारे गांव आते हैं और सब में ही कोई कोई लीला हुई है और उसी लीला के नाम से उन स्थानों का नाम पड़ गया है। अब हम हाहा वन चलते हैं। हाहा वन का एक नाम देवपुरा भी है। गोपिकाओं के शोभक, कृष्ण के अनेक प्रकार के नृत्य स्थल, निर्मल उत्सव रूप हैं यहाँ पर बहुत सारे उत्सव किए हैं सखियों ने श्री राधा कृष्ण के संग। रति केली सखी के साथ स्नान किया और यहाँ पर गंगा, गोदावरी और वेत्रवती के जल को निर्मित किया। यहाँ पर गंगा गोदावरी के दर्शन होते हैं, उनको हम नमस्कार करेंगे हाहा वन में। और अब हम हाहा वन से होते हुए सहार चलते हैं। श्रावण कृष्ण पश्चिमी में सारिका वन की यात्रा होती है। वहाँ श्याम सुंदर श्री जी के साथ विहार करते हुए, विलास करते हुए सारिकाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं और उन्हें सुंदर सुंदर राग अनुराग सुनाते हैं। हे रमा रमन युगल सरकार, आप सारिकाओं के सौख्य के विषय हैं। उनको नाना भांति सुख प्रदान करने वाले युगल सरकार, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। और जहाँ पर बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जिससे बंधन की निवृत्ति होती है। यहाँ देव, देवांगना और गंधर्व का पूरा समूह आता है श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए और मानसिक आह्लाद मनोहर मानसरोवर में स्नान करता है। यहाँ अनेक प्रकार के हंस, चक्रवाक, बक, सुंदर, रव, सारस आदि पक्षी गण मनोहर शब्द पूर्वक क्रीड़न करते हैं। जब हम 84 कोस परिक्रमा के लिए इस बार गए तो गुरुदेव ने काफ़ी दूर दूर के बाहर के गांवों के दर्शन कराए जहाँ पर इस तरह के पक्षी अनगिनत थे। अभी भी अनगिनत ऐसे पक्षी हैं जो इन गांवों में उनका दर्शन मिलता है। और बहुत ही मयूरों के दर्शन किए, पक्षियों के अलग अलग तरह के जो राधा कृष्ण लीलाओं में आते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर अलग अलग दर्शन हुए जीवों के। अब हम भरना खुर्द चलते हैं। भरना खुर्द में सूर्य पुत्री यमुना जी की श्री कृष्ण भक्ति देखकर सूर्य देव जी ब्रजराज की भक्ति करने जहाँ स्थित सूर्य कुंड आए थे स्वयं। इस सूर्य कुंड पर आए और सूर्य कुंड की स्थापना हुई और इसी स्थल पर श्री किशोरी जी सूर्य पूजा के लिए आया करती थी। श्री कृष्ण भी पुरोहित बनकर पूजा करने यहाँ पधारते जब श्री राधा रानी यहाँ पूजा करने आती। वो अपना लीला के अनुसार रूप बदल लेते थे और पहुँच जाते थे राधा रानी से मिलने के लिए। गोडेश्वर संप्रदाय में 4 सिद्ध संत हुए हैं, जिनमें एक श्री गोवर्धन में, एक श्री काम्यवन में, एक रनवारी में और एक छोटे भरने में। यहाँ जो सिद्ध संत हुए हैं
वे एक बार विरह में सूर्य कुंड में कूद पड़े तो उन्हें श्री जी की चंद्रिका चिन्ह से युक्त एक पाषाण शिला प्राप्त हुई। श्री जी ने कहा, इसमें हमारी चंद्रिका का चिन्ह है, इसके दर्शन करके तुम्हारा विरह शांत हो जाएगा। अद्यावधि यह शिला मंदिर में है अभी भी, जो दर्शनीय है। राधा कुंड के समीप जसुमती सखी का ग्राम जसोती तथा वसुमती सखी का गांव वसोती है। बाटी के निकट तोष ग्राम है, जो श्री कृष्ण के प्रिय सखा तोष का गांव है, जो श्री कृष्ण को नृत्य सिखाते थे। तोष के पश्चिम में है नाखेत ग्राम। उधर मथुरा ग्राम पर अडीग गांव है, जहाँ श्री कृष्ण गोपियों से दान लेने के लिए अड़ गए थे। इसके अतिरिक्त कंस की मृत्यु के पश्चात उसके 8 भाई यहाँ भागकर आ गए थे, जिन्हें बलराम जी ने मारा था। डिरावली के पास भरना कला ग्राम भी है। यहाँ एक जल प्रवाहित बांध है। यहाँ इस सभी गांवों में कृष्ण लीलाएं हुई हैं। पाली गांव में सुंदर बगीचा है। यहाँ पालिता नाम की युथेश्वरी का निवास था। सभी जितनी भी युथेश्वरी सखियां हैं, सभी के नाम से गांव बने हुए हैं। सियानो अघासुर वध लीला सुनकर सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न होते हैं और आश्चर्य करने लगते हैं कि हमारा कृष्ण कितना सियाना हो गया है। सियाना का अर्थ होता है बुद्धिमान, और सियाना के नाम से ही इस गांव का नाम पड़ गया, जब भगवान ने यहाँ पर अघासुर वध किया। कुंजेरा नवा ग्राम। कुंजों की सघनता यहाँ होने के कारण इसका नाम कुंजेरा पड़ गया और वर्तमान में इसे अब नवा ग्राम कहते हैं। यहाँ राधा कुंड के कुंजों की सीमा है। यहाँ गोपियों ने मिलकर हाथी का आकार धारण किया था। श्री कृष्ण उस पर चढ़ गए। कुंजर क्रीड़ा से कुंजेरा बना। यहाँ प्राचीन दाऊ जी का मंदिर भी है और एक प्राचीन छत्री भी है। पलसो यदुवंश कुलमणि श्री कृष्ण ने देखा कि मथुरा प्रस्थान करने से ब्रज गोपांगनाएं अत्यधिक विकल हो गई हैं। तब मैं आऊँगा युद्ध दूत के द्वारा यह उन्होंने संदेश भेजा और उनको धैर्य बंधाया। पलसा गांव। श्री कृष्ण रथ में बैठकर मथुरा को निकले तो गोपियों की दशा देखकर श्री कृष्ण व्याकुल हो गए और उन्होंने कसम खाई कि कल या परसों लौटकर वह जरूर आएंगे और तुम सबसे मिलूंगा। तो इस गांव का नाम परसों पड़ गया। जब भगवान ने बोला कि कल या परसों मैं जरूर आऊँगा तुमसे मिलने के लिए, तो तब से ये गांव परसों के नाम से जाने लगा। फिर पलसा हो गया इसका नाम। सीही। पलसों के पास सीही गांव है। गोपियों की दशा देखकर श्री कृष्ण से रहा नहीं गया। बार बार उन्होंने कहा, मथुरा से मैं शीघ्र ही लौटकर आऊँगा। शीघ्र से इस गांव का नाम शी पड़ गया और शी से सीही पड़ गया। कोनई ग्राम। श्री राधा प्रतीक्षा में व्याकुल श्री कृष्ण ने किसी सखी को भेजा था कि हमारी प्राण आराध्या आज क्यों नहीं आई, उन्हें ले आओ। जब वह लौटकर आई तो श्री राधा नाम जैसे ही उन्होंने लिया तो पूरी बात सुने बिना ही उसे अकेले देख बोलने लगे कि क्यों ना आई श्री राधा रानी, क्यों ना आई।
इसी से इस गांव का नाम कोनई पड़ गया। के ना आई दूती रे श्री कृष्ण पूछे, ए हेतु क्यों ना आई अब कोनई कहे। भगवान की छोटी छोटी मधुर मधुर लीलाएं भी इन गांवों में स्थित हैं और इन गांवों में भगवान साक्षात रूप से निवास करते हैं। सिवार के हड़िया वन में पूज्य बाबा महाराज जी के सद्गुरु देव पूज्य श्री प्रिया शरण जी महाराज निवास करते और महावाणी जी का पाठ करते थे। तो यहाँ पर गुरुओं की शरण सिवार में मिली। ये छोटे छोटे गांव बहुत ही महत्वपूर्ण लीलाएं हैं। जब गोवर्धन की, श्री बरसाने की, मथुरा जी की, नंदगांव की पद यात्रा 84 कोस में करते हैं, तो इन गांवों से होते हुए ये यात्रा निकलती है। तो आज हम यहीं तक लेंगे। शेष कल। श्री राधे राधे।